नमस्कार। प्रतियोगिता संकुल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का जीके का जो पेपर 8 सितंबर 2024 को हुआ है संस्कृत डिपार्टमेंट में। तो इस पेपर में 100 क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए हम जीके का स्तर क्या था और करंट जीके के इसमें 15 क्वेश्चन आए थे। तो वो भी हम देखेंगे, बजट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे। जिन अभ्यर्थियों ने भी यह पेपर दिया है वो अपनी आंसर की मिलान कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में किसके माध्यम से आया? यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति किस माध्यम से आई? तो इसमें पहला ऑप्शन है मेवाड़ भीलकोर, दूसरा है मेरवाड़ा बटालियन, तीसरा है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और चौथा है जोधपुर लीजियन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 3, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के माध्यम से राजस्थान के नसीराबाद में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली? तो मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने रणथंभौर के चौहान शासक हमीर देव के पास शरण ली थी। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय उपाध्यक्ष कौन था? इसमें अध्यक्ष नहीं पूछा है, मेवाड़ प्रजामंडल का उपाध्यक्ष पूछा है। तो इसमें अध्यक्ष तो थे बलवंत सिंह मेहता, लेकिन उपाध्यक्ष थे भूरेलाल बयां। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकार नानकराम रामनाथ जोशी सवाई राम किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? तो इनका संबंध किशनगढ़ चित्र शैली से था। निम्न में से देश दर्पण रचना किसने की थी? तो ऑप्शन पहला है मनोहर नारायण सिंह, दूसरा है नरोत्तम स्वामी, तीसरा है दयालदास और चौथा है बांकीदास। तो देश दर्पण जो रचना है वो दयालदास की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा दिसंबर 1584 में निम्नलिखित में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने के लिए ये कार्य सौंपा था? 1584 की ये घटना है। तो पहला जो ऑप्शन है वह है राजा जगन्नाथ कछुआ, दूसरा ऑप्शन है शाहबाज खान, तीसरा ऑप्शन है मान सिंह और चौथा ऑप्शन है मिर्जा राजा हाकिम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा जगन्नाथ कछुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। कौन सा नाम प्रयुक्त होता है? गिंदोली का नाम। यह जो नाम है गिंदोली, ये कौन थी गिंदोली? तो ऑप्शन 1 है बहादुर शाह की पुत्री, ऑप्शन 2 है मालानी के शासक मलिनाथ की पुत्री, ऑप्शन 3 है अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री, ऑप्शन 4 है राहुल सातल की पुत्री। तो इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद के महमूद बेग की पुत्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें सूची 1 और 2 दे रखी है। सूची 1 में जो प्रमुख राजस्थान के पुस्तक भंडार हैं उनके नाम दिए हैं और सूची 2 में जिले दिए हैं। तो सरस्वती पुस्तक भंडार है वो कहाँ पर है? तो सरस्वती पुस्तक भंडार है उदयपुर जिले में। अनूप संग्रहालय कहाँ है? अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में है। प्रकाश पुस्तक पुस्तकालय कहाँ है? ये जोधपुर में है। और शास्त्र भंडार आमेर में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 2, ए में 4, बी में 3 नंबर, सी में 1 नंबर, डी में 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्न में से किसने भील शिक्षा के लिए खांडलाई आश्रम की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है गोविंद गिरी ने, ऑप्शन बी है मोतीलाल तेजावत ने, ऑप्शन सी है माणिक्यलाल वर्मा ने, ऑप्शन डी है शोभालाल गुप्ता ने। तो इसका सही करेक्ट आंसर है खांडलाई आश्रम की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो एक तरफ दे रखा है मंदिर और दूसरी तरफ दे रखा है उनका स्थान। तो ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर ये सही है। दूसरा है ऑप्शन कवाई माता मंदिर किणसरिया,
ये पर्वतसर के पास है, ये भी सही है। सुंदा माता मंदिर सांबर, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका सही कोड क्या होगा? ए और बी, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बगलबंडी क्या है? यहाँ पर एक शब्द दिया गया है बगलबंडी, ये क्या है? तो इसमें देखना है, ये साफे का एक प्रकार है, महिलाओं का ऊपरी वस्त्र है, विशेष प्रकार का आभूषण है, या पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, ये पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये राजस्थान के लोक देवता तेजाजी से संबंधित क्वेश्चन है। तेजाजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है तेजाजी खन्नाल के राम कुंवरी और ताहरजी धोलिया जाट के पुत्र थे, ये सही है। दूसरा है लच्छा गुजरी की गायों के रक्षार्थ तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, ए और बी दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। काम प्रबोध एवं श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किसके काल में हुई थी? यानी जो 2 ग्रंथ बताए गए हैं, काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, इनकी रचना किस शासक के काल में हुई थी? तो ये बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह थे, इनके शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? यानी एक तरफ मेले दिए हैं और एक तरफ उनकी तिथि दी है। ऑप्शन 1 है बाणेश्वरी, ये बेणेश्वर होगा करेक्ट। माघ पूर्णिमा को, ये सही है। डिग्गी श्रावण अमावस्या को, बाणगंगा बैसाख पूर्णिमा को, कपिल मुनि कार्तिक अमावस्या को। तो ऑप्शन 4 नंबर है वो गलत होगा इसमें। कोलायत जो कपिल मुनि का जो मेला है वो कार्तिक अमावस्या को नहीं लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन के हिसाब से? चौथा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्यंतर है? ऑप्शन 1 है मोरचंग, दूसरा है अलगोजा, ऑप्शन 3 है खड़ताल और ऑप्शन 4 है बपंग। तो इसमें तत्वाद्यंतर यानी जो तारों से बजाया जाता है वो यंत्र कौन सा नहीं है वाद्यंत्र? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 बपंग वाद्यंत्र है, वो तत्वाद्यंत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है अर्थुना के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया? अर्थुना जो बांसवाड़ा में है ये मंडलेश्वर मंदिर, इसका निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया? तो ऑप्शन ए है प्रतिहार, ऑप्शन बी है चौहान, ऑप्शन सी है गुहिल और ऑप्शन डी यानी 4 नंबर है परमार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा परमारों के द्वारा किया गया था इसका निर्माण। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन जयवंश महाकाव्यम का लेखक था? एक काव्य रचना दी गई है जयवंश महाकाव्यम, इसके लेखक कौन थे? तो ऑप्शन 1 दिया है मधुसूदन ओझा, ऑप्शन बी है श्री कृष्ण राम भट्ट, ऑप्शन सी है अंबिकादत्त व्यास, ऑप्शन डी है सीताराम भट्ट परवर्णिकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सीताराम भट्ट परवर्णिकार, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। राजपूताना मध्य भारत सभा का 4th अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? जो राजपूताना मध्य भारत सभा थी, जो प्रजामंडल आंदोलन के समय ये गठित की गई थी दिल्ली में, इसका जो 4था अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ? तो पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा है नागपुर, ऑप्शन 3 है अमृतसर और ऑप्शन 4 है दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नागपुर। अगला क्वेश्चन है जालोर के विरुद्ध अलाउद्दीन के अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमालुद्दीन गुर के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी, ये सही है। जालोर में अलाउद्दीन ये सेना भेजी थी। दूसरा ऑप्शन है जालोर के दैया
शेजवल विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से ज्वाला दुर्ग में प्रवेश करवाया गया। तो यही दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए व बी दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? कान में पहने जाने वाले आभूषण के बारे में पूछा है। तो पहला है ऑप्शन ए चांट, ऑप्शन बी पोत, ऑप्शन सी नौगरी, ऑप्शन डी ओखरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ओखरी। ओखरी ये कान का आभूषण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अरावली के शिखर हैं? यानी अरावली की जो पर्वत चोटियां हैं, अरावली की जो पर्वत चोटियों की बात हम करते हैं, तो दक्षिणी अरावली में कौन सी पर्वत चोटियां हैं जो ऑप्शन में दी गई हैं उनमें से? तो एक चोटी है नागपानी, दूसरी है बानगढ़, तीसरी है लीलागढ़, ऑप्शन 4 है नागपाड़। तो इसमें कौन कौन सी दक्षिणी अरावली की चोटियां हैं? नीचे कूट दिया गया है ए व सी, ए बी डी, बी डी, ए सी डी। तो इसमें सही आंसर होगा वो आपका होगा एक तो नागपानी दक्षिणी अरावली की चोटी है और एक ऑप्शन सी है जो लीलागढ़। ये दोनों ही दक्षिणी अरावली की चोटी है। तो ऑप्शन ए यानी ए व सी दोनों होंगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर वायु गुणवत्ता में सबसे प्रदूषित शहर है? यानी स्वच्छ वायु कार्यक्रम रिपोर्ट 2022 के अनुसार राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर वायु गुणवत्ता के हिसाब से पूछा है। तो ऑप्शन ए है कोटा, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है अलवर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जोधपुर होगा। वायु गुणवत्ता की दृष्टि से सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? जोधपुर है। करंट जीके इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा देखने का मिला है और आर्थिक सर्वे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं इस पेपर में। अगला क्वेश्चन है, नाथ की नेरी, टुनका और सिंदरियास निम्नलिखित में से कौन से खनिज के खनन क्षेत्र से संबंधित है? यानी जो खनन क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, नाथ की नेरी, टुनका, सिंदरियास, ये तीनों किस खनिज के खनन क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए है यूरेनियम, 2 है पन्ना, ऑप्शन 3 है अभ्रक और ऑप्शन 4 है तांबा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 अभ्रक। अभ्रक के लिए ये जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है? राजस्थान का मनसा माता संरक्षण रिजर्व अवस्थित है, यानी कंजर्वेशन रिजर्व पूछा गया है। मनसा माता जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो कौन से जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए है अलवर जिले में, 2 है पाली में, ऑप्शन 3 है बाड़मेर में, ऑप्शन 4 है झुंझुनू में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा झुंझुनू, ऑप्शन 4। मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व है वो झुंझुनू जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर कौन कौन से जिले दिए गए हैं? सिरोही, पाली, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? यानी मिट्टी का पूछा है कि कौन सी मिट्टी इन जिलों में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है इंसेप्टिसोल, ऑप्शन बी है एंटीसोल, ऑप्शन 3 है एल्फीसोल और ऑप्शन 4 क्या है? वर्टिसोल। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा वो हमें बताना है। तो इसमें अगर थोड़ा सा भी आपको डिफरेंस कर सकते हैं हम मिट्टियों में तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर होगा इंसेप्टिसोल, क्योंकि वर्टिसोल तो हाड़ौती में मिलती है, एल्फीसोल है वो पूर्वी राजस्थान में मिलती है, एंटीसोल लगभग सभी जिलों में मिलती है, तो इंसेप्टिसोल आएगा इसमें। तो अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 26 है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले में है? 0 से 6 आयु वर्ग में पूछा है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। तो ऑप्शन दिया है कोटा, बारा, बांसवाड़ा और जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है
वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बांसवाड़ा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आम लोगों के वन्य जीव के प्रति जागरूकता हेतु वन विभाग राजस्थान के द्वारा जालोर जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शुभंकर निर्धारित किया गया है? यानी जो राजस्थान में जिला शुभंकर बनाए गए हैं वो जालोर का कौन सा है, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 भालू। तो यह जालोर जिले का वन्य जीव शुभंकर है भालू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान में बाखड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा क्या है? बाखड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत पूछा है हमें। इसका सही आंसर होगा 15 से 16%, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, बोराट के पठार की औसत ऊंचाई क्या है? ऑप्शन 1 है 1225 मीटर, बी है 1172, सी है 1014 मीटर और डी है 1337 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 1225 मीटर, जो गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है बोराट का पठार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस नदी को वराह या लसवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी कांतली, ऑप्शन डी सोम, ऑप्शन डी है रूपारेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा रूपारेल नदी को वराह या लसवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में कितना अंतर है? तो इसका सही आंसर होगा 27%। प्रतिशत में पूछा है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में लगभग कितना अंतर है? तो 27% का अंतर है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में सूखे की बारंबारता 8 वर्ष में एक बार है? यानी उस जिले का नाम बताना है जिस जिले में 8 साल में एक बार सूखा पड़ता है। तो ऑप्शन 1 है झालावाड़, ऑप्शन बी है भरतपुर, ऑप्शन सी है सिरोही, ऑप्शन डी है कोटा। ये क्वेश्चन थोड़ा अगर आप सोच सकते हैं नॉर्मल सेंस में तो भी आसानी से सही हो सकता है, क्योंकि झालावाड़ आंध्र प्रदेश में आता है, सिरोही में बहुत ज्यादा बारिश होती है राजस्थान में सबसे ज्यादा, और कोटा भी आंध्र प्रदेश में आता है। तो इसमें कौन सा जिला होगा? भरतपुर, ऑप्शन 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया है पशुधन और सूची 2 में दिया है नस्ल। तो पहला है भैंस की जो नस्ल है वो कौन सी इसमें से? ए ऑप्शन 3 नंबर जाफराबादी। ऊंट की जो नस्ल है वो क्या है? गोमट। और भेड़ की जो नस्ल है वो क्या है? चनौतर। और बकरी की नस्ल क्या है? लोही। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा? इसको आप मैच कर सकते हैं आराम से। ए में 3, बी में 1, सी में 2 और डी में 4 नंबर। तो ऑप्शन 1 किसका क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सरदार संबंध झील तथा जैतसागर झील क्रमशः अवस्थित हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सरदार संबंध झील और जैतसागर झील क्रमशः अवस्थित हैं। सरदार संबंध झील और जैतसागर झील के बारे में पूछा कि कौन से जिले में? तो ऑप्शन 1 है पाली और नागौर में, ऑप्शन बी है अलवर और अजमेर में, ऑप्शन 3 है पाली और बूंदी में, ऑप्शन 4 है राजसमंद अलवर में। तो इनमें से किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सरदार संबंध पाली में है और जैतसागर बूंदी में है। तो 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन 1 है झालावाड़, ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है गंगानगर, ऑप्शन डी है सिरोही। तो इसमें स्वाभाविक सी बात है सिरोही में सबसे ज्यादा बारिश होती है, ये सबसे ऊंचा इलाका है तो इसमें तापमान कम रहता है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन 4 सिरोही इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल तथा उसके प्रमुख उत्पादक जिले सही सुमेलित हैं?
यानी खरीफ की फसल और उसके उत्पादक जिलों को सम्मिलित करना है। पहला ऑप्शन है बाजरा, अलवर, बाड़मेर और जयपुर। दूसरा है मक्का, सीकर, जालौर और धौलपुर। ऑप्शन 3 है कपास, धौलपुर, जालौर और प्रतापगढ़। ऑप्शन 4 है गेहूं, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बारां। ऑप्शन 4 तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाता है। ऑप्शन 4 तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि गेहूं रबी की फसल है, खरीफ की है ही नहीं। बाकी बचे 3 ऑप्शन, तो इसमें सीकर में मक्का नहीं होता, कपास धौलपुर जालौर में नहीं होता, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 1 बाजरा होगा, अलवर, बाड़मेर और जयपुर में। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति कब से प्रभाव में है? ऑप्शन 1 2024, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2021, ऑप्शन डी 2023। तो इसका सही उत्तर होगा 2023। 2023 में राजस्थान हाइड्रोजन नीति बनी थी। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिए गए हैं उद्योग और सूची 2 में वो कहाँ पर स्थित है ये दिए गया है, तो इनको मिलान करना है। पहला है राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स, तो ये कहाँ पर मिल है स्थित है? ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। दूसरा है वर्सेटेड स्पिनिंग मिल्स, ये चूरू में स्थित है। ऑप्शन सी है श्री सीमेंट, तो श्री सीमेंट कहाँ पर है? ब्यावर में। और जेके टायर कहाँ पर है? कांकरोली, राजसमंद में। ऑप्शन इसका 3 नंबर करेक्ट होगा। क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र पर? अगला क्वेश्चन है, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है? यानी इसने सबसे ज्यादा नहीं पूछा, दूसरे स्थान पर कौन सा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है अलवर, दूसरा है प्रतापगढ़, तीसरा है सिरोही और चौथा है बारां। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दूसरा पूछा इसने, पहला नहीं पूछा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रतापगढ़। पहला है उदयपुर। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, भारत मरुस्थलीकरण भूमि क्षरण एटलस के अनुसार 2000 राजस्थान में 2003 से 5 और 2011-13 के बीच किस प्रकार के मरुस्थलीकरण भूमि क्षरण में सर्वाधिक नकारात्मक परिवर्तन देखा गया? तो इसका 4 ऑप्शन है, वायु अपर्दन के द्वारा, मरुस्थलीकरण, जल अपर्दन के द्वारा, वनस्पति क्षरण के द्वारा, अधिवास के द्वारा। तो सबसे ज्यादा नकारात्मक परिवर्तन यानी भूमि क्षरण का किससे होता है मरुस्थलीकरण में? तो वायु अपर्दन के द्वारा मरुस्थलीकरण सबसे ज्यादा बढ़ता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। राजस्थान के राज्यपाल सूची 1 में दिए गए हैं, सूची 2 में राजस्थान के मुख्यमंत्री दिए गए। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कुटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में दिए गए हैं राजस्थान के राज्यपाल, सूची 2 में राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो ये इनका जो कार्यकाल है कि इसके कार्यकाल में कौन रहा है ये मैच करना है। तो वसंतराव पाटिल किसके कार्यकाल में रहे हैं? तो इनका ये हरिदेव जोशी के कार्यकाल में रहे। प्रभा राव है वह अशोक गहलोत के कार्यकाल में रहे। ऑप्शन 3 राम नाईक हैं वो वसुंधरा राजे के कार्यकाल में रहे और दरबारा सिंह भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में रहे हैं। तो इनको आप मैच कर सकते हैं। ऑप्शन 1 में सी, 2 में ए, 3 में बी और 4 में डी। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है? ऑप्शन ए 12,
ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 17। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 12। यानी राजस्थान में कम से कम मंत्रियों की संख्या 12 हो सकती है और अधिक से अधिक 30 हो सकती है, यानी 15% से अधिक नहीं होगी। तो अधिक 15% में निकालते हैं तो 30 जाती है और न्यूनतम 12 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। संविधान के अनुच्छेद 191 के अंतर्गत, अनुच्छेद 191 1 के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता यानी अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, ऐसे प्रश्नों पर राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। विनिश्चय मतलब निर्णय अंतिम होगा। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और इसे राय के अनुसार कार्य करेगा। तो दोनों ही गलत हैं, कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? न तो कथन 1 और न 2 सही है। ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का आरोही कालानुक्रम के आधार पर सही विकल्प चिन्हित कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा हीरालाल देवपुरा, माणिकचंद सुराणा, बीडी कल्ला। आरोही क्रम में इनका रखते हैं कार्यकाल को, तो सबसे ज्यादा हीरालाल देवपुरा, फिर माणिकचंद सुराणा और बीडी कल्ला। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन 45 नंबर। राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय में डीसी सामंत की नियुक्ति के साथ एक अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद कब सृजित किया गया? यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्य सचिव के अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद कब सृजित किया गया? तो 2004, 2001, 2008, 2006। तो इसका सही आंसर होगा 2008, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। वसुंधरा राजे के पहले मुख्यमंत्रित्व काल यानी 2003 से 8 के दौरान पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी वसुंधरा राजे। उस दौरान राजस्थान के कितने राज्यपाल पद पे रहे थे? तो इसका सही आंसर होगा 6। इनके पहले कार्यकाल में 6 राज्यपाल आए थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है? यह आरपीएससी से संबंधित क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवकों की पदोन्नति यानी प्रमोशन के लिए राज्य सरकार को आरपीएससी से सलाह लेना आवश्यक है? तो ऑप्शन ए है 245 2, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 300 ए, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 145 जी और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 320 3। तो इसमें सही आंसर होगा 4 नंबर, अनुच्छेद 320 3। अगला क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर का चयन कीजिए तथा कूट से उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए है नियम 14 नवंबर 2011 से लागू हुए। प्रथम व द्वितीय अपील के साथ कोई फीस संदेह नहीं होगी। ऑप्शन 3 है आवेदक के प्रतिकर के संदाय के आदेश के मामले में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी 60 दिन के अंदर संदाय करने का आदेश करेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 2 और 3 सही है इसमें। तो ये कौन से ऑप्शन में है? वही सही होगा, यानी ऑप्शन 3 नंबर सही होगा। केवल 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के अनुसार नगर पालिकाओं का कौन सा विषय नहीं है? यानी अनुसूची 12 है जिसमें नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है, उसके अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के अनुसार नगर पालिकाओं का विषय नहीं है बाजार और मेले, सड़कें और पुल, अग्निशमन सेवाएं, जन्म मृत्यु, सांख्यिकी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बाजार और मेले, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है राज्य सूचना आयोग के गठन में निम्न में से किसकी भूमिका नहीं होती? राज्य सूचना आयोग का जब गठन करते हैं उसमें कौन कौन जो समिति बनती है उसमें कौन नहीं होता, ये पूछा गया। तो इसमें
विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राज्य सूचना आयोग के गठन में भाग नहीं लेते, इनकी कोई भूमिका नहीं होती, बाकी की सभी की होती है। क्वेश्चन नंबर 51 है, राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में कितनी जजशिप हैं? तो इसके प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में 19 जजशिप हैं। कितनी है? 19 जजशिप हैं। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था जब भारत के राष्ट्रपति ने 1956 में भारत के मुख्य न्यायाधीश SR दास की सिफारिश पर राजस्थान के जजों की नियुक्ति के नए वारंट जारी किए थे? यानी 1956 में जब राष्ट्रपति ने राजस्थान के जजों की नियुक्ति के अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था जब राष्ट्रपति ने 1956 में भारत के मुख्य न्यायाधीश SR दास की सिफारिश पर राजस्थान में जजों की नियुक्ति के नए वारंट जारी किए? यानी 1956 में राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर जब राजस्थान में जजों की नियुक्ति से संबंधित वारंट जारी किए, तब राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो इसका सही आंसर है कैलाश वाचु, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करना राज्यपाल का है? यानी अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, तो ये उसका कार्य है या उसका दायित्व है या उसका अधिकार है या उसकी शक्ति है, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, शक्ति है उसकी, राज्यपाल की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाओं में चयन हेतु समीक्षा परीक्षा का प्रारंभ राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किस वर्ष में किया गया? यानी RPSC ने परीक्षाएं आयोजित कराना किस वर्ष में प्रारंभ की? तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन 4, 1986 में, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यानी असत्य कथन पूछा है निर्वाचन आयोग के संबंध में। तो पहला है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनाव सितंबर-अक्टूबर 2020 में 25 जिलों के लिए संपादित किए गए, यही इसका आंसर है। यह असत्य कथन है, बाकी तीनों सत्य कथन है। राज्य निर्वाचन आयोग जुलाई 1994 में गठित किया गया था। ये पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है तथा इसका अध्यक्ष राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, राजस्थान विधानसभा की स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 4, इनमें से कोई नहीं। यानी ये इनको शपथ नहीं दिलाते, राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष की अलग से कोई शपथ नहीं होती, वह विधानसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। अगला क्वेश्चन है 57, नागरिक अधिकार पत्र के संबंध में निम्नलिखित वाक्य पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। नागरिक अधिकार पत्र सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता है, ये सही है। नागरिक अधिकार पत्र न्यायालय में वाद योग्य है, ये गलत है। नागरिक अधिकार पत्र में अपनी प्रतिबद्धता की पूर्ति हेतु संगठन की नागरिकों से अपेक्षाएं सम्मिलित हैं, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 3। कौन से ऑप्शन में 1 और 3? ऑप्शन 2 करेक्ट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही पारदर्शिता सोसाइटी के शासी निकाय के अध्यक्ष हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मुख्य सचिव, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की गाइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल उद्देश्य अधिनियम का नहीं है? यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, उसका मूल उद्देश्य कौन सा नहीं है इनमें से, जो ऑप्शन हमें दिए गए। पहला ऑप्शन है नागरिकों को सशक्त बनाना, ये सही है। सरकार की कार्यवाही में पारदर्शिता और जवाबदेहिता की अभिवृद्धि, ये भी सही है।
लोकतंत्र और विविधता की अभिव्यक्ति, ये गलत है, ये इसका मूल उद्देश्य नहीं है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना, ये भी इसका मूल उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 60 है, 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 में प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा सचिवालय के संबंध में दिए गए सुझावों में के बारे में निम्न में से कौन से सुझाव सही हैं वो बताने हैं। तो पहला ऑप्शन है, सचिव के पद पर नियुक्ति 3 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होनी चाहिए। सचिव के पद पर केवल योग्यता नियुक्ति का आधार होनी चाहिए, वरिष्ठता नहीं। तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर, 1 और 2 दोनों ही गलत है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, जो पूर्व में इंदिरा रसोई योजना के नाम से संचालित थी, अन्नपूर्णा रसोई योजना जो ग्रामीण कस्बों में संचालित की जा रही है, उसका संचालन कौन सी एजेंसी करती है? तो इसका सही उत्तर होगा राजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 62 है, जुलाई 2024 के राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना प्रस्तावित है। तो इसकी स्थापना प्रस्तावित है जयपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान करंट जीके से काफी क्वेश्चन आए हैं इसमें, खास करके आर्थिक समीक्षा और बजट से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान परिवर्तित बजट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा? तो यह हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई पीएम सूर्यघर मुक्त बिजली योजना के तहत आदर्श ग्राम सौर बनाए जाएंगे प्रत्येक जिले में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होता है इसका आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? ऑप्शन ए है, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना जून 25, 2021 से पूरे राज्य में संचालित है, यानी 25 जून 2021 से संचालित है। योजना के तहत प्रत्येक अनाथ लड़के या लड़कियों को तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख रुपए और एक मुश्त सहायता दी जाएगी, जबकि 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह 2500 रुपए और सालाना 2000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 ए और बी दोनों सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, वर्ष 2023-24 में राजस्थान से 2 शीर्षतम निर्यात उत्पाद रहे, यानी ये आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है। 2023-24 में जो निर्यात किए गए हैं राजस्थान से उत्पाद, उनमें शीर्ष पर रहने वाले 2 उत्पाद कौन से हैं? तो इंजीनियरिंग वस्तु, रत्न आभूषण, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, निम्न में से कौन सी एजेंसी राजस्थान राज्य हाईवे विकास परियोजना द्वितीय में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विश्व बैंक। राजस्थान राज्य हाईवे विकास परियोजना द्वितीय में वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्थान के कुल निर्यात में हस्तशिल्प क्षेत्र का योगदान कितना है? तो ये भी आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है। इसमें बजट और आर्थिक समीक्षा से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं जो करंट जीके से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर होगा 9.54%। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, राजस्थान में किस उद्देश्य के लिए वन स्टॉप शॉप सुविधा की स्थापना की गई है? निवेश संवर्धन के लिए एकल खिड़की निपटान व्यवस्था को सुदृढ़ करना, उद्योगों की स्थापना से संबंधित सभी सरकारी मंजूरियों को एक स्थान पर केंद्रित करना, विपणन को सरल बनाना, सभी व्यापारिक गतिविधियों को एक स्थान पर स्थापित करना। तो इसका सही आंसर होगा निवेश संवर्धन के लिए एकल खिड़की निपटान व्यवस्था को सुदृढ़ करना। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 69 का, मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क रिको द्वारा राजस्थान के किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो ये राजस्थान के जोधपुर में विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, आस्था कार्ड राजस्थान के पात्र परिवारों को क्या लाभ प्रदान करता है?
आस्था कार्ड के जो पात्र परिवार हैं उनको वही प्रॉफिट मिलते हैं जो बीपीएल कार्ड धारक को मिलते हैं, यानी ऑप्शन एक इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन में 3 उप मिशन शामिल हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा उनमें नहीं है? तो इसके अंदर जो राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन है उसके जो 3 उप मिशन हैं उनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन 2 बीज और कृषि मशीनीकरण उप मिशन इसमें शामिल नहीं है, बाकी तीनों इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जुलाई 2024 के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए सीएनजी और पीएनजी पर वेट को प्रचलित दर 14.5% से घटाकर कितना किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10% किया गया घटाकर। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी निवेश संवर्धन एजेंसी राजस्थान राज्य में वृहत विनियोग प्रस्तावों की सुविधा उपलब्ध करवाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा निवेश संवर्धन ब्यूरो, ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, राजस्थान की कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में निम्न पर विचार करें। ऑप्शन ए है, महिलाओं को निजी डायग्नोस्टिक सेंटर पर निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा देने हेतु माँ वाउचर योजना की शुरुआत की गई, ये करेक्ट है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना प्रारंभ की गई है, तो ये दोनों ही सही हैं, ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही। विकल्प 4 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पीएम कुसुम योजना घटक बी के तहत कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो इसके तहत 60% सब्सिडी प्रदान की जाती है, करेक्ट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 में चालू कीमतों पर राजस्थान की सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि व सहायक क्षेत्र के निम्न में से किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो इसमें पशुधन का सर्वाधिक योगदान रहा है उप क्षेत्र के रूप में, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। राज्य में 12 दिसंबर 2019 को राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसायिक तथा कृषि निर्यात संवर्धन नीति शुरू की गई 12 दिसंबर 2019 को। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इस नीति से संबंधित नहीं? यानी राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, व्यवसाय और निर्यात संवर्धन नीति के संबंध में जो है गलत कथन देखना है। तो खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन और कौशल विकास करना, यही इसका नीति से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, बाकी सभी इससे संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, लाड़ो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को बालिका के जन्म पर कितने रुपये का सेविंग बॉन्ड दिया जाता है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा 1 लाख रुपए, ऑप्शन 4 करेक्ट इसका आंसर है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए पात्र होने के लिए विशेष योग्यजन के माता पिता, अभिभावक और स्वयं की अधिकतम वार्षिक आय सीमा क्या है? तो इसकी वार्षिक आय सीमा है 2 लाख रुपए, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, 2019 की पशुधन गणना के अनुसार देश का कितना प्रतिशत पशुधन राजस्थान में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 10.60%, यानी 2019 की पशुधन गणना के अनुसार देश के कुल पशुधन का 10.60% राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, राजस्थान में प्रस्तावित एसएमएसएमई पॉलिसी 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, राज्य में हैंडलूम, हस्तशिल्प और एमएसएमई सेक्टर के 50 क्लस्टर 3 वर्षों में विकसित किए जाएंगे, ये इसका सही आंसर है। ये दोनों गलत है, इसका संबंध नहीं है इनसे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल ए। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरी कहानी मेरी जुबानी में राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम क्या है? तो इसका नाम है लोक बंधु, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, राजस्थान विधानसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी याचिका समिति का अध्यक्ष पूछा है, तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है हमीर सिंह बैल को, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्पर्धा के लिए अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए योग्यता हासिल की है?
तो इनका जिस स्पर्धा से संबंध था वो क्या है, स्किट। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका राजस्थान में आयोजन 5 फरवरी 2026 से प्रस्तावित है। इंडिया स्टोन मार्ट का 12वां संस्करण है, ये गलत है। ये क्या है, गलत। इसके आयोजन के लिए हाल ही में सीडोस एवं लघु उद्योग भारती के मध्य समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए एवं सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने 2024-25 के बजट में स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए सुरक्षा कवर की अधिकतम प्रस्तावित राशि क्या रखी है? तो इसका सही आंसर है 25 लाख रुपए रखी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस सैन्य स्टेशन ने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई है जो ऐसा करने वाले देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जयपुर सैन्य स्टेशन, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, लोकसभा आम चुनाव 2024 में होम वोटिंग के तहत कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? तो होम वोटिंग के तहत 98.39% यानी 98.39% मतदान हुआ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 में 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में निम्न में से किस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मतदान में वृद्धि दर्ज की गई? इन कौन कौन से लोकसभा क्षेत्र हैं जहां 2019 के मुकाबले 24 वाले चुनाव में मतदान में प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर होगा बाड़मेर, कोटा और बांसवाड़ा, यानी ए बी सी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 जो कि राजस्थान में भी आयोजित हुआ था, इसकी थीम क्या है? तो योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर का, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई? तो रेलवे स्टेडियम जयपुर, इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा, यानी खड़मोर है पक्षी है, उसका ब्रीडिंग सेंटर प्रजनन केंद्र कहाँ खोला जाएगा ये पूछा है। तो इसका खोला जाएगा 12 के अंतर तहसील में। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में स्थित सप्त शक्ति कमांड की कमान किसने संभाली? तो इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, इंदौर में आयोजित हुई 74वीं पुरुष जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराया? तो इसमें किस टीम को हराया? तो चंडीगढ़ को हराया। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, राजस्थान राज्य में बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार सिरेमिक्स व दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रमशः स्थापित किए जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर और उदयपुर में। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा इस वित्तीय वर्ष यानी 2024 में चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र के हेतु प्रावधानित है? यानी चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितना हिस्सा रखा गया है? 8.26% हिस्सा चिकित्सा क्षेत्र के लिए प्रावधानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, 33वीं सब जूनियर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप के हरियाणा और राजस्थान के मध्य हुए फाइनल मैच का अंतिम स्कोर क्या था? तो इसका अंतिम स्कोर था 35-33 का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये बहुत ही कम बच्चे इस आंसर को कर पाएंगे क्योंकि इतना गहन क्वेश्चन किसी को याद नहीं रहता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त
एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम इन नवीन नियुक्तियों में शामिल नहीं है, यानी जो नई नियुक्तियां की गई उनमें कौन शामिल नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है, अशोक कुमार पारख। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर का, काव्य कृति सूद सौंदु जग आंगणे, ये काव्य रचना है। काव्य कृति सूद सौंदु जग आंगणे के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 हेतु किसे चयनित किया गया है। तो सोनाली सुधार को इसके लिए चयनित किया गया है, काव्य कृति सूद सौंदु जग आंगणे। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर का, अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के कोणार्क कोर की बोगरा ब्रिगेड ने नीव प्रोजेक्ट के अंतर्गत बालिकाओं को सशक्त बनाने की परियोजना किस गांव में प्रारंभ की है। तो इसका सही उत्तर होगा चूली गांव बाड़मेर में प्रारंभ की है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर के जीके का क्वेश्चन पेपर था, जो 8 सितंबर 2024 का आयोजित किया गया था।